बसरा की तंग गलियों में एक नाम हर जुबान पर था, अली। एक ईमानदार सौदागर जिसका किरदार सोने से भी ज्यादा खरा था। मगर जब हसरतें जलन में बदलती हैं तो साजिशों के अंधेरे फैलने लगते हैं। एक दोस्त जो भाई जैसा था वही दुश्मन बन बैठा। एक इल्जाम जो नामुमकिन लगता था वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। क्या अली अपने ईमान और सच्चाई पर कायम रह पाया या फिर नफरत की साजिशों में फंसकर सब कुछ खो बैठा? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और उससे पहले हमारे रेगिस्तान की तपती रेत पर बसा था शहर ए बसरा। दूर दूर से व्यापारी यहां आते, ऊंटों के कारवां यहां रुकते और मस्जिदों से नूर टपकता। इस शहर के बाजार बहुत मशहूर थे और इन्हीं बाजारों में एक ईमानदार सौदागर रहता था जिसका नाम था अली बिन जायद। अली बिन जायद अपनी ईमानदारी, नेकदिली और अल्लाह की दी हुई बरकत के लिए जाना जाता था। वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास ईमानदारी और तकवापन था जो किसी भी दौलत से बढ़कर था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो इत्र, कपड़े और सोने चांदी के गहने बेचा करता। वह कभी भी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी को धोखा नहीं देता और हमेशा गरीबों और यतीमों की मदद करता। यही वजह थी कि लोग उसकी दुकान पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। एक रोज जब सूरज अपनी तपिश बिखेर रहा था और बाजार की रौनक अपने शबाब पर थी, तभी एक अनजान मुसाफिर उसकी दुकान पर आया। वह थका हुआ था, चेहरे पर धूल जमी थी और आंखों में बेचैनी थी। सलाम अलैकुम ऐ सौदागर, मुझे अल्लाह के नाम पर मदद चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे घर वाले भूखे हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस मुसाफिर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अली बिन जायद ने बिना कुछ पूछे अपने नौकर को इशारा किया, इसके लिए खाने और पानी का इंतजाम करो। मुसाफिर ने आंखों में आंसू लिए दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन बदला देगा। अली ने उसकी हालत देखकर अपने पास से कुछ अशरफियां भी दे दी। वह जानता था कि अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी जाया नहीं जाता। शहर के उसी बाजार में एक और बड़ा सौदागर था, हाशिम बिन उमर अमा। वह बहुत चालाक और लालची था। जहां अली सच्चाई और ईमानदारी से कारोबार करता, वहीं हाशिम धूर्तता और मक्कारी से अपना धंधा बढ़ाता। उसे अली की नेकदिली से चिढ़ थी। वह सोचता था, अगर यह इसी तरह चलता रहा तो लोग इसे मुझसे ज्यादा पसंद करने लगेंगे। मुझे कुछ करना होगा। हाशिम ने अपने नौकर को बुलाया और एक चाल चली। उसने अली के खिलाफ शहर के काजी के पास झूठी शिकायत दर्ज करवाई कि अली नकली सोने के सिक्के चला रहा है। अगले ही दिन अली को काजी के दरबार में बुलाया गया। बाजार के लोग जमा हो गए। काजी ने गंभीर लहजे में पूछा, अली बिन जायद, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है कि तुम नकली अशरफियां चला रहे हो, क्या यह सच है? अली की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने जवाब दिया, काजी साहब, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अगर कोई सबूत है तो पेश किया जाए। हाशिम ने अपने आदमियों को आगे किया जिन्होंने झूठी गवाही दी, लेकिन अली पर अल्लाह की रहमत थी। उसी वक्त एक आदमी वहां आकर बोला, काजी साहब, मैं गवाही देता हूं कि अली बिन जायद ऐसा इंसान नहीं है। वह तो हर सौदे में अल्लाह का खौफ रखता है। काजी ने मामले की गहराई से जांच करवाई और सच सामने आ गया। हाशिम का झूठ उजागर हो गया और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इस वाकये के बाद अली की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग अब और ज्यादा उसके पास आने लगे। उसका कारोबार भी बढ़ने लगा, मगर उसके लिए दुनिया की दौलत से ज्यादा लोगों की दुआएं मायने रखती थीं। अली का कारोबार दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। उसकी दुकान पर दूर दूर से लोग आते, मगर वह कभी लालच में नहीं पड़ा। हमेशा गरीबों और बेसहारों की मदद करता। लेकिन यह सब हाशिम बिन उमर को पसंद नहीं था। उसकी चालाकियों के बावजूद अली का कारोबार फल फूल रहा था और यह बात उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने अब एक नई साजिश रचने का फैसला किया। हाशिम ने अपने खास नौकर खालिद को बुलाया और कहा, अली अब बहुत आगे बढ़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो लोग हमें भूल ही जाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोग उसे शक की नजर से देखने लगें। खालिद ने सिर झुकाकर पूछा, आका, आप क्या चाहते हैं? हाशिम ने हंसते हुए कहा, तुम देखोगे कि कैसे एक सच्चे इंसान को भी लोग गुनहगार समझने लगते हैं। बस मेरा कहा करो। कुछ दिन बाद बाजार में अफवाह फैलने लगी कि अली बिन जायद के गहनों में मिलावट है। लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ ग्राहक उसकी दुकान पर आए और नाराजगी से बोले, अली, हमने सुना है कि तुम अब सोने में मिलावट करने लगे हो। अगर यह सच हुआ तो हम तुमसे कारोबार नहीं करेंगे। अली ने हैरानी से उनकी बातें सुनी और कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अगर आपको यकीन नहीं तो आप मेरी किसी भी चीज की जांच करवा सकते हैं। लोगों ने कुछ दिन इंतजार किया,
लेकिन अफवाहें बढ़ती गईं। आखिरकार कुछ लोगों ने काजी के दरबार में शिकायत दर्ज करवा दी। अली को दरबार में बुलाया गया। हाशिम के आदमी पहले से वहां मौजूद थे। काजी ने गंभीर लहजे में पूछा, अली बिन जायद, तुम पर यह इल्जाम है कि तुम नकली गहने बेचते हो, क्या यह सच है? अली की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने जवाब दिया, काजी साहब, अगर ऐसा है तो सबूत पेश किया जाए। हाशिम के भेजे हुए कुछ लोग आगे आए और झूठी गवाही दी। उन्होंने नकली गहने काजी के सामने पेश की। अली ने उन गहनों को गौर से देखा और कहा, ये मेरे गहने नहीं हैं, यह किसी और ने बनाए हैं और मेरे नाम से बेचे जा रहे हैं। अगर काजी साहब इजाजत दें तो मैं असलियत साबित कर सकता हूं। काजी ने इजाजत दी। अली ने अपनी दुकान से खुद बनाए गए गहने मंगवाए और उनकी जांच करवाई। जब सोने का असलीपन साबित हुआ तो काजी ने गवाही देने वालों से सख्ती से पूछा, क्या तुम अब भी दावा करते हो कि अली नकली गहने बेचता है? वे घबरा गए और सच कबूल कर लिया। उन्होंने माना कि उन्हें हाशिम ने ऐसा करने के लिए कहा था। काजी ने हाशिम को बुलाया और कड़ी सजा सुनाई, मगर अली ने कहा, काजी साहब, मैं इसे माफ करता हूं, अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। काजी अली की दरियादिली देखकर हैरान रह गए। इस घटना के बाद अली की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग अब पहले से ज्यादा उसकी दुकान पर आने लगे, मगर अली के लिए दौलत से ज्यादा लोगों की दुआएं मायने रखती थीं। एक रोज एक बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, अल्लाह तुम्हारी सच्चाई का इनाम देगा। बुराई चाहे जितनी बढ़ जाए, मगर सच्चाई की रोशनी उसे मिटा देती है। अली ने उनकी बातों को दिल से लगा लिया, मगर हाशिम अब भी हार मानने वाला नहीं था। उसने अली को गिराने के लिए एक और बड़ी साजिश तैयार की। इस बार हाशिम ने अली को सीधा निशाना बनाने का फैसला किया। उसने अपने एक पुराने साथी सुलेमान को बुलाया। सुलेमान एक चालाक आदमी था जो फरेब और धोखाधड़ी में माहिर था। हमें अब अली को कानून के शिकंजे में फंसाना होगा, हाशिम ने सुलेमान से कहा। सुलेमान ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने हाशिम के लोगों को कुछ नकली दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा, जिनमें यह दिखाया गया कि अली ने अपने व्यापार में कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। एक रात जब अली ईशा की नमाज के बाद घर लौट रहा था तो कुछ सिपाही उसे पकड़ने आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हें काजी के सामने पेश होना होगा। तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हैं कि तुमने व्यापार में बेईमानी की है। अली ने हैरानी से पूछा, क्या सबूत हैं? सिपाही बोले, यह तुम्हें दरबार में पता चलेगा। लोग कानाफूसी कर रहे थे कि अली बिन जायद को काजी के दरबार में पेश किया जा रहा है। कुछ लोग हैरान थे, कुछ अफसोस कर रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो इसके पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हाशिम और उसके साथी अपनी चाल में कामयाब होते दिख रहे थे। जब अली को दरबार में लाया गया तो वहां पहले से ही बहुत भीड़ जमा थी। काजी के सामने कुछ नकली दस्तावेज रखे गए जिनमें यह दिखाया गया कि अली ने अपने व्यापार में गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। काजी ने गंभीर आवाज में पूछा, अली बिन जायद, इन दस्तावेजों के मुताबिक तुमने अपने व्यापार में धोखा दिया है। तुम क्या कहना चाहते हो? अली ने दस्तावेजों को गौर से देखा और फिर शांत लहजे में कहा, काजी साहब, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला हूं। ये दस्तावेज झूठे हैं और मैं इसका सबूत देना चाहता हूं। काजी ने कहा, अगर यह झूठ है तो तुम इसे कैसे साबित करोगे? अली ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए कहा, मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं खुद को बेगुनाह साबित कर दूंगा। काजी ने कुछ देर सोचा और फिर हामी भर दी। तुम्हें 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं खुद को बेगुनाह साबित कर दूंगा। 3 दिन का वक्त दिया जाता है, लेकिन अगर तुम बेगुनाह साबित नहीं हुए तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। हाशिम के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसे यकीन था कि 3 दिन में अली कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वह यह भूल गया था कि जब अल्लाह किसी के साथ होता है तो सारी दुनिया भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अली को रिहा कर दिया गया, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 दिन थे। उसने सबसे पहले अपने कुछ पुराने भरोसेमंद ग्राहकों से मुलाकात की। उन्होंने अली की ईमानदारी की गवाही दी, लेकिन यह कानूनी सबूत नहीं था। फिर अली ने अपने कुछ पुराने दस्तावेज निकाले और उनके नकली दस्तावेजों से मिलान किया। उसे जल्द ही समझ आ गया कि ये कागजात जाली है, लेकिन यह साबित करने के लिए उसके पास और सबूत होने चाहिए थे। अली को याद आया कि उसके पास एक पुराना नौकर था, अब्दुल, जो कभी हाशिम के यहां काम करता था। वह अब बसरा के बाहर एक छोटे से गांव में रहता था। अली बिना समय गंवाए वहां पहुंचा। अब्दुल बहुत बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन उसकी याददाश्त अब भी तेज थी। जब अली ने उसे पूरी कहानी सुनाई तो उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। अली मियां, मैं जानता था कि हाशिम एक दिन ऐसा कुछ जरूर करेगा।
लेकिन अल्लाह हर चीज देखता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब्दुल ने बताया कि उसने खुद हाशिम को यह नकली दस्तावेज बनवाते हुए देखा था। उसके पास एक पुराना पत्र भी था जिसमें हाशिम ने अपने एक साथी को यह सब करने का हुक्म दिया था। अली को उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने अब्दुल को अपने साथ लिया और बसरा लौट आया। तीसरे दिन अली फिर से काजी के दरबार में हाजिर हुआ। हाशिम पूरे विश्वास के साथ वहां बैठा था, लेकिन अली के चेहरे पर एक अजीब सुकून था। काजी ने पूछा, अली, क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का सबूत है? अली ने कहा, जी हां काजी साहब। उसने अब्दुल को आगे बुलाया। अब्दुल ने सबके सामने अपनी गवाही दी और बताया कि कैसे उसने हाशिम को यह साजिश रचते हुए देखा था। फिर अली ने वह पुराना पत्र काजी को सौंपा। काजी ने पत्र पढ़ा और गंभीर लहजे में हाशिम की तरफ देखा। हाशिम बिन उमर, तुम्हारे खिलाफ ये सबूत तुम्हारी साजिश को बेनकाब कर रहे हैं। तुम्हें क्या कहना है? हाशिम का चेहरा फक पड़ गया। वह घबराया और बोला, काजी साहब, यह सब झूठ है। मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। लेकिन काजी अब सच्चाई समझ चुके थे। उन्होंने हाशिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। लोगों ने जब यह देखा कि अली निर्दोष साबित हो गया है तो उन्होंने उसे मुबारकबाद दी। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि सच्चाई कितनी बड़ी ताकत होती है। एक बुजुर्ग ने अली से कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी ईमानदारी का इनाम दिया। याद रखना, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कभी मायूस नहीं किया जाता। अली ने सिर झुका दिया और कहा, अल्लाह ही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। लेकिन क्या हाशिम इस हार के बाद बाज आ जाएगा, या वह फिर से कोई चाल चलेगा? काजी के दरबार में सच्चाई साबित होने के बाद लोग उसे एक नेक और ईमानदार इंसान के रूप में देखने लगे थे। लेकिन हाशिम के दिल में जलन की आग और तेज हो चुकी थी। वह किसी भी हालत में अली से बदला लेना चाहता था। हाशिम अपने घर में बेचैनी से टहल रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके खास साथी उमर और हारिस उसके पास बैठे थे। ये अली तो बच निकला, लेकिन मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगा, हाशिम ने दांत भींचते हुए कहा। उमर ने पूछा, तो अब क्या इरादा है? हाशिम ने गहरी सांस ली और फिर धीमे लहजे में बोला, हम उसकी साख पर दोबारा वार करेंगे। इस बार लोगों को यकीन दिलाना होगा कि वह वाकई में धोखेबाज है। फिर उन्होंने एक नया षड्यंत्र रचा। उन्होंने बसरा के कुछ बड़े सौदागरों को रिश्वत देकर अली के खिलाफ भड़काना शुरू किया। उन्होंने अफवाह फैला दी कि अली अब भी धोखेबाजी करता है और उसका पिछला मामला महज एक दिखावा था। धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी। कुछ लोग उस पर यकीन करने लगे, जबकि कुछ अब भी अली पर भरोसा करते थे। एक दिन अली अपने दुकान में बैठा हिसाब किताब कर रहा था कि अचानक 3 व्यापारी आए। अली, हमें तुम पर शक है। हमने सुना है कि तुम अब भी बेईमानी करते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तुम्हारे साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे। उनमें से एक ने कड़वी आवाज में कहा। अली ने नरमी से जवाब दिया, भाइयों, मैंने हमेशा ईमानदारी से कारोबार किया है। अगर आपको कोई गलतफहमी हुई है तो मुझे बताइए, मैं अपनी सफाई पेश करूंगा। लेकिन व्यापारी पहले से ही गुस्से में थे। उन्होंने कोई सफाई नहीं सुनी और चले गए। अली समझ चुका था कि यह फिर से कोई साजिश है, लेकिन इस बार वह तैयार था। उसने ठान लिया कि वह इस बार ऐसे सबूत इकट्ठे करेगा कि हाशिम हमेशा के लिए बेनकाब हो जाए। अली ने सोचा कि इस बार उसे और समझदारी से काम लेना होगा। उसने अपने पुराने ग्राहक और दोस्त जैद से सलाह ली। जैद ने कहा, हाशिम के लोग इस बार और चालाकी से काम कर रहे हैं। हमें कुछ ठोस सबूत चाहिए होंगे। अली ने कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद ली और यह पता लगाने की कोशिश की कि ये अफवाहें कहां से फैल रही हैं। जल्द ही उन्हें पता चला कि हाशिम ने कुछ व्यापारियों को रिश्वत देकर उनके खिलाफ साजिश रची है। यह सुनकर अली को यकीन हो गया कि उसे हाशिम को पकड़ने के लिए कोई ठोस सबूत इकट्ठा करना होगा। अली ने अपने एक खास नौकर सलीम को हाशिम के पास जासूसी करने भेजा। सलीम हाशिम के पास गया और कहा, मुझे आपके साथ काम करना है। मैंने अली को छोड़ दिया है। हाशिम पहले तो थोड़ा संदेह में था, लेकिन फिर उसने सलीम को अपनी साजिशों में शामिल कर लिया। एक दिन हाशिम अपने खास लोगों के साथ बैठा था और सलीम भी वहीं मौजूद था। हाशिम ने अपने आदमियों से कहा, अगर हम अली को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं तो हमें और बड़े व्यापारियों को अपनी तरफ करना होगा। इस बार हम बसरा के सबसे बड़े सौदागर यूसुफ साहब को भी अपने पक्ष में कर लेंगे। सलीम ने चुपचाप यह सब सुन लिया और अगले ही दिन अली को यह जानकारी दी। अली को अब पूरा यकीन हो गया कि यह एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी कर चुका था। अली ने सीधे काजी के दरबार में जाने का फैसला किया। उसने वहां जाकर सारा हाल बताया और कहा कि उसके पास सबूत भी हैं। काजी ने फैसला किया
कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। अगले दिन सभी व्यापारी हाशिम और अली दरबार में मौजूद थे। काजी ने सख्त लहजे में कहा, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अली ने अपने सबूत पेश किए। सलीम ने गवाही दी और बताया कि उसने खुद हाशिम को साजिश रचते हुए सुना था। फिर अली ने कुछ दस्तावेज पेश किए जो दिखाते थे कि हाशिम ने व्यापारियों को रिश्वत दी थी। अब हाशिम बुरी तरह फंस चुका था, उसकी हालत देखने लायक थी। काजी ने तुरंत उसे दंड देने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद अली को फिर से इज्जत और सम्मान मिला। व्यापारियों ने उससे माफी मांगी और लोगों को समझ आ गया कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। एक बुजुर्ग व्यापारी ने अली से कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी सच्चाई की हिफाजत की। याद रखना, अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह हमेशा मदद करता है। अली ने सिर झुका लिया और शुक्र अदा किया। हाशिम के दिल में जलन की आग अब भी बुझी नहीं थी। वह किसी भी हाल में अली से अपना बदला लेना चाहता था। हाशिम अपने आलीशान महल में बैठा सोच रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। उसके दोस्त उमर और हारिस उसके सामने बैठे थे। अब कोई और रास्ता नहीं बचा। अगर हमें अली को हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमें उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीननी होगी, हाशिम ने जहर भरी आवाज में कहा। हारिस ने पूछा, क्या मतलब? हाशिम ने गहरी सांस ली और बोला, अली की सबसे कीमती चीज उसका ईमान है, उसकी इज्जत है। अगर हम लोगों को यह यकीन दिला दें कि अली दरअसल एक गद्दार है तो कोई भी उसका साथ नहीं देगा। फिर उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे अली की पूरी जिंदगी दांव पर लग सकती थी। कुछ ही दिनों बाद बसरा में अफवाहें फैलने लगीं कि अली एक गद्दार है। कहा जाने लगा कि उसने दुश्मन राज्य के कुछ लोगों को व्यापार के जरिए गुप्त जानकारी बेची है। लोगों के दिलों में संदेह घर करने लगा। काजी के दरबार में शिकायत पहुंची। अली को बुलाया गया। अली दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि लोग उसे शक भरी नजरों से देख रहे थे। काजी ने सख्त लहजे में पूछा, अली, तुम पर इल्जाम है कि तुमने दुश्मन राज्य को गुप्त व्यापारिक जानकारी बेची है। क्या तुम इस इल्जाम को कबूल करते हो? अली का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठहर कर कहा, काजी साहब, यह इल्जाम सरासर झूठा है। मैंने हमेशा ईमानदारी से व्यापार किया है और अपनी कौम से वफादारी निभाई है। काजी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। अली जानता था कि यह सब हाशिम की साजिश है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अली पूरी रात नमाज में रोता रहा। उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है, मैं बेगुनाह हूं, मुझे इंसाफ दिला। अगली सुबह जब वह दरबार जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी एक अनजान आदमी उसके दरवाजे पर आया। वह हड़बड़ाया हुआ था। अली भाई, मैं वह आदमी हूं जिसे हाशिम ने रिश्वत दी थी ताकि तुम्हारे खिलाफ गवाही दूं, मगर मेरा जमीर मुझे सजा दे रहा है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस आदमी को शुक्रिया कहा और काजी के पास ले गया। दरबार में जब वह आदमी आया और उसने सच कबूल किया तो पूरा दरबार हैरान रह गया। हाशिम के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गया कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। काजी ने गुस्से में कहा, हाशिम, तुम्हारी यह हरकत बसरा के कानून के खिलाफ है, तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। हाशिम का सिर झुक गया। उसे शहर से बाहर निकाल दिया गया। अली की बेगुनाही साबित होने के बाद लोग उसके पास आए और उससे माफी मांगी। उन्होंने कहा, हमें माफ कर दो अली भाई, हम तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे। अली ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, मैं आप सबको माफ करता हूं। बसरा की गलियों में अब भी अली की ईमानदारी और हाशिम के धोखे की चर्चा हो रही थी। लोग अली की हिम्मत और उसके सब्र की मिसालें देने लगे थे, मगर अली जानता था कि इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। हाशिम को शहर से निकाला जा चुका था, लेकिन उसकी नफरत अभी भी बाकी थी। उसने बदला लेने की ठान ली। उसने शहर के कुछ शातिर लुटेरों से हाथ मिला लिया और एक घिनौनी साजिश रची। उसका इरादा अली को खत्म करने का था। एक रात जब अली अपने घर में इबादत कर रहा था, तभी कुछ नकाबपोश लोग उसके घर में घुस आए। उनकी तलवारें चमक रही थीं। अली संभल पाता इससे पहले ही उन्होंने हमला कर दिया, मगर उसी वक्त अली का पुराना दोस्त उमर वहां आ गया। उसने फौरन पहचाना कि यह हाशिम के भेजे लोग हैं। अली और उमर ने बहादुरी से उनका सामना किया, लेकिन लुटेरे ज्यादा थे। तभी पड़ोसियों ने शोर सुनकर मदद की और लुटेरे भागने पर मजबूर हो गए। हाशिम की यह आखिरी साजिश भी नाकाम हो गई। अली ने अपने कारोबार को फिर से आगे बढ़ाया और उसने फैसला किया कि वह बसरा के गरीब लोगों की मदद करेगा। उसने अपने कारोबार से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देने का ऐलान किया। जल्द ही
अली की सच्चाई और दरियादिली की खबर दूर दूर तक फैल गई। दूसरे शहरों से भी व्यापारी उससे कारोबार करने आने लगे। अब अली सिर्फ एक कामयाब सौदागर ही नहीं, बल्कि एक नेक इंसान के तौर पर भी पहचाना जाने लगा। एक दिन बसरा के बड़े व्यापारी अली के पास आए और बोले, अली भाई, आपकी सच्चाई और ईमानदारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यापार संघ के सरदार बने। यह सुनकर अली की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। अगर मेरी सच्चाई और ईमानदारी से किसी को फायदा हुआ तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अली अब बसरा के सबसे बड़े और सम्मानित सौदागर बन चुके थे। उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों की भलाई के लिए लगा दी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. सब्र और सच्चाई हमेशा जीतती है। जब भी कोई मुसीबत आए, हमें सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। 2. बदी कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई के आगे टिक नहीं सकती। हाशिम ने कई चालें चलीं, लेकिन आखिर में उसकी बुराई हार गई। 3. अल्लाह ईमानदार और नेक बंदों का साथ देता है। अली को हर बार अल्लाह की मदद मिली क्योंकि वह सच्चा और ईमानदार था। 4. दौलत से ज्यादा जरूरी इज्जत होती है। अली ने सिर्फ दौलत ही नहीं कमाई, बल्कि लोगों के दिलों में इज्जत भी पाई। या अल्लाह, हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। हमारे दिलों को हसद, नफरत और बदी से पाक कर दे। हमें वह हिम्मत दे कि हम हर मुश्किल का सामना सब्र और हिकमत से कर सकें। आमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इससे क्या सीख मिली और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगले वीडियो में।